नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है 10%, 20%, 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि मूलधन 5,000 रुपए है। कह रहा है 10%, 20%, 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि मूलधन 5,000 रुपए है। दोस्तों आप ये बताइए, पहले साल के लिए रेट हमें कितना दिया गया है? कहोगे पहले साल के लिए रेट हमें दिया गया है 10%, ठीक है। दूसरे साल के लिए रेट कितना दिया गया है? कहोगे दूसरे साल के लिए रेट दिया गया है 20%, ठीक है। तीसरे साल के लिए दोस्तों रेट कितना दिया गया है? कहोगे तीसरे साल के लिए रेट दिया गया है 30%। मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है। और दोस्तों मूलधन कितना दिया है? कहोगे मूलधन दिया है हमें 5,000 रुपए दिया है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर पहले साल हमें 10% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल हमें 20% ब्याज मिल रहा है, तो पहले और दूसरे सालों में 2 सालों में कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए, अगर हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके निकालते हैं तो पता चलता है हमें कि 32% पहले 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। पहले 2 सालों में हमें 32% दोस्तों ब्याज मिल रहा है और तीसरे साल में हमें 30% ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो पूरे 3 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? कहोगे देखिए, सक्सेसिव मेथड कहता है पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा? कहोगे 62 आएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? कहोगे उसके बाद सक्सेसिव मेथड कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, जो आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं और जो प्राप्त होगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, जब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे उसके बाद 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? कहोगे 2 अंक बाद लगेगा पॉइंट। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना? कहोगे देखिए, अगर मैं 32 की मल्टीप्लाई 30 से करता हूं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960 आएगा। मैंने कहा ठीक है। और 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा? कहोगे 9 यहाँ पर लगेगा, 6 से पहले लगेगा। मतलब क्या आएगा दोस्तों? कहोगे 9.6 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसमें 9.6 जोड़ देता हूं तो कितना मुझे ब्याज मिलेगा कुल मिलाकर? तो भैया हमने जोड़ लिया तो आ गया 71.6। तो हमें पता चला कि भैया कि अगर पहले साल 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30% हमें ब्याज मिलता है तो पूरे 3 साल में 71.6% हमें ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर हमें 3 साल में 71.6% ब्याज मिल रहा है तो ये किसका मिलेगा 71.6% ब्याज? कहोगे मूलधन का हमें 71.6% ब्याज मिलेगा। मिलेगा ठीक है। अगर मूलधन का 71.6% ब्याज मिलेगा तो आप बताइए कितने रुपए मिलेगा? कहोगे देखिए, मूलधन 5,000 रुपए है, मैंने इसका 71.6% निकाल दिया। प्रतिशत से दोस्तों डबल जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। पॉइंट से ये वाला जीरो कैंसिल, कहोगे हाँ। अब अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे अगर आप 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो 5 छंग 30 की 0, 3 कैरी, 5 3 8, 5 7 35। मतलब 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितना होगा? कहोगे 3,580 रुपए होगा। क्या? 3,580 रुपए होगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 20%, 15%, 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 870 रुपए है। कह रहा है 20%, 15%, 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 870 रुपए है। तो मूलधन की राशि क्या होगी? क्या मूलधन की राशि क्या होगी? तो दोस्तों आप ये बताइए, हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है? कहोगे देखिए, पहले साल के लिए रेट हमें दिया गया है 20%, ठीक है। दूसरे साल के लिए रेट कितना दिया गया है? कहोगे दूसरे साल के लिए दिया गया है 15%। तीसरे साल के लिए रेट कितना दिया गया है? कहोगे तीसरे साल के लिए रेट दिया गया है 25%, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन क्या होगा, यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले साल हमें 20% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल हमें 15% ब्याज मिल रहा है, तीसरे साल हमें 25% ब्याज मिल रहा है, तो आप ये बताइए पहले 2 सालों में कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए, हम अगर सक्सेसिव मेथड लगाकर हम इसे सोल्व करते हैं तो पहले हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। आप अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आएगा? कहोगे भैया अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आएगा 20, 30, 35 आएगा। हमने कहा ठीक है। क्या आ गया? कहोगे 35 आ गया।
उसके बाद क्या करेंगे, कहोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कहोगे 15 दूनी 30 डबल जीरो आ जाएगा। और 100 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया, कहोगे यहाँ पर 3 आ जाएगा और 35 में 3 जोड़ देंगे तो 38 आएगा। मतलब हमें पहले 2 सालों में दोस्तों 38% क्या 38% हमें ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं, पहले 2 सालों में हमें 38% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों हमें पहले दो सालों में हमें 38% ब्याज मिल रहा है और तीसरे साल में दोस्तों हमें 25% ब्याज मिल रहा है, तो पूरे 3 साल में कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए सक्सेसिव मेथड कहता है कि पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 5 में हमने 8 जोड़ा तो आ गया 13 के 3 1 कैरी। मैंने कहा ठीक है, 3 3 6 63 आ गया। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कहोगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूं और 100 से डिवाइड करूंगा तब कहोगे देखिए 100 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 25 चौके 100 4 7 28 4 9 में 36 4 5 20 9.5 आएगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 9.5 आएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 9.5 इसमें जोड़ दिया क्योंकि हमें पता है सक्सेसिव मेथड कहता है इन दोनों के जोड़ में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करने पर जो आएगा जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, और आया कितना है, कहोगे 9.5 आया है। मैंने जोड़ दिया तो क्या आया, कहोगे 5 9 3 12 के 2 1 कैरी। मैंने कहा ठीक है 7 72.5। मतलब हमें 3 साल में 72.5% ब्याज मिलेगा। क्या 72.5% ब्याज मिलेगा। दोस्तों हमें पता है कि 3 साल में कुल मिलाकर 72.5% ब्याज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 870 रुपए ब्याज मिला है। हम कह रहे हैं कि नहीं 72.5% ब्याज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 870 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब 72.5% बराबर 870 के। कहोगे हाँ, तो 1% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कहोगे 1% की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए, हमसे मूलधन पूछ रहा था, कहोगे हाँ मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन अपने आप में क्या होगा, कहोगे 100% होगा। अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे डबल जीरो लगा दीजिए 1200 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब जो हमारा मूलधन होगा दोस्तों वो कितने रुपए होगा, कहोगे 1200 रुपए होगा। क्या 1200 रुपए होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन बताइए क्या होगा। क्या मूलधन बताइए क्या होगा यदि समय 3 वर्ष है और दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 3% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12,476 रुपए है। क्या 12,476 रुपए है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे मूलधन पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी। और दिया क्या गया है, कहोगे देखिए दिया गया है हमें पहले साल के लिए रेट 5% दिया गया है। ठीक है, और दूसरे साल के लिए रेट दिया गया है कितना प्रतिशत, कहोगे 4% दिया गया है। और तीसरे साल के लिए हमें रेट कितना दिया गया है, कहोगे 3% दिया गया है। मेरा ठीक है। अगर दोस्तों पहले साल के लिए रेट हमें 5%, दूसरे साल के लिए 4%, तीसरे साल के लिए हमें 3% दिया गया है, तो पूरे 3 साल में हमें कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए पहले साल हमें 5% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल हमें 4% ब्याज मिल रहा है, तो पहले 2 सालों में हमें वास्तव में 9.2% ब्याज मिलेगा। 9.2% ब्याज मिलेगा। मुझे ठीक है, अगर पहले 2 सालों में दोस्तों हमें 9.2% ब्याज मिल रहा है और तीसरे साल में 3% ब्याज मिल रहा है, तो पूरे 3 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा, कहोगे देखिए सक्सेसिव मेथड कहता है पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 9 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 12.2। उसके बाद कहता है जो जोड़ने पर आया है उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दो, जो प्राप्त हुआ है उसे जोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, तो आप ही बताइए इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं और 100 से डिवाइड करता हूं तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, कहोगे 3 अंक बाद लगेगा। मैंने पूछा क्यों, कहोगे देखिए 1 अंक बाद तो पहले लगा है, 2 अंक बाद और लगाएंगे, मतलब 3 अंक बाद लगेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ही बताइए मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना, कहोगे देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दूनी 6। मैंने कहा ठीक है, 3 ने 27, 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, कहोगे हाँ पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो आया कितना, कहोगे 12 4 7 6 आ गया। मतलब हमें 3 साल में हमें कुल मिलाकर 12.476% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ
3 साल में हमें कुल मिलाकर 12.476% ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12,476 रुपए ब्याज मिला है। हम कह रहे हैं नहीं 12.476% ब्याज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12,476 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब 12.476% बराबर 12,476 के हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप ये बताइए, पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 3 जीरो बढ़ेंगे, कहोगे हाँ। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूं तो कहोगे 1% की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आएगा 1000। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, हमसे मूलधन पूछा था, कहोगे हाँ। तो मूलधन अपने आप में क्या होगा, कहोगे 100%। अगर 1% की वैल्यू 1000 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे डबल जीरो लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो कितना आ गया, कहोगे 1 लाख आ गया। क्या, 1 लाख। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो हमारा मूलधन था दोस्तों वो कितना था, कहोगे 1 लाख था। क्या, 1 लाख था। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 8,000 रुपए है, समय 3 वर्ष है और दर पहले वर्ष के लिए 1%, दूसरे वर्ष के लिए 2%, तीसरे वर्ष के लिए 3% है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता दीजिए क्या होगा। कह रहा है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, कहोगे मूलधन दिया है। कितना दिया है मूलधन, कहोगे 8,000 दिया है। ठीक है, और दोस्तों पहले साल के लिए रेट कितना दिया है, कहोगे पहले साल के लिए रेट जो दिया है 1% दिया है। ठीक है, दूसरे साल के लिए रेट कितना दिया है, कहोगे 2% दिया है। ठीक है, तीसरे साल के लिए रेट कितना दिया है, कहोगे 3% दिया है। अगर दोस्तों पहले साल हमें 1% रेट दिया है, दूसरे साल 2% दिया है, तीसरे साल 3% दिया है, तो पूरे 3 साल में कुल कितने % ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए पहले साल तो 1% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल हमें 2% ब्याज मिल रहा है। तो पहले और दूसरे सालों में हमें कुल मिलाकर 3.02% ब्याज मिलेगा। हमने कहा ठीक है, पहले 2 सालों में हमें कुल मिलाकर 3.02% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर पहले दूसरे साल में कुल मिलाकर 3.02% ब्याज मिल रहा है और तीसरे साल में हमें 3% ब्याज मिल रहा है, तो पूरे 3 साल में कितना % ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए सक्सेसिव मेथड कहता है इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 6.02। ठीक है, उसके बाद सक्सेसिव मेथड कहता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, जो आएगा उसे 100 से डिवाइड करिए, उसके बाद जो प्राप्त होता है उसमें जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो प्राप्त होगा उससे 100 से डिवाइड करूंगा, कहोगे हाँ। तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, कहोगे 4 अंक बाद लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए आप मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या, कहोगे देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 0 पर करूंगा तो 0 ही आएगा। 3 3 9, 4 अंक बाद लगेगा, कहोगे हाँ। तो 3 ही अंक तो हो रहे हैं, कहोगे 1 0 लगा लीजिए, पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत कभी नहीं, दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो क्या आया, कहोगे 6.1106 आ गया। मतलब 3 साल में हमें कुल मिलाकर 6.1106% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मैंने कहा हाँ, 3 सालों में कुल मिलाकर हमें 6.1160% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 3 सालों में हमें इतने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो आप ये बताइए 3 सालों में हमें कुल कितने % साधारण ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए पहले साल तो हमें 1% ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल हमें 2% ब्याज मिल रहा है, तीसरे साल हमें 3% ब्याज मिल रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 3 सालों में कुल मिलाकर हमें 6% साधारण ब्याज मिलेगा। क्या, 6% साधारण ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 3 सालों में हमें इतने % चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और 3 सालों में हमें 6% साधारण ब्याज मिल रहा है, तो 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना, तो ये देखिए अगर मैं घटा देता हूं तो आएगा 0.1106%। तो दोस्तों हमें क्या पता चला, कहोगे हमें यही पता चला कि 3 साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 0.1106% है। आखिर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 0.1106%, वो किसका है, कहोगे मूलधन का 0.1106% होगा 3 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मूलधन था 8,000, मूलधन का मैंने 0.1106% निकाल दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। प्रतिशत से दोस्तों 00 कैंसिल, कहोगे हाँ।
8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 8 6 48, 8 8 और एक जीरो भी लगेगा। कहोगे हाँ जीरो भी लगेगा। पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा? कहोगे देखिए पॉइंट तो यहाँ पर 4 अंक के बाद लगा था, तो यहाँ पर भी 4 अंक के बाद लगेगा। मतलब जो हमारा उत्तर आएगा दोस्तों कितना आएगा? कहोगे 8.848। मतलब 3 साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा वो कितने रुपए होगा? कहोगे 8.8480 रुपए होगा। वास्तव में जीरो का कोई यहाँ पर महत्व तो नहीं है। कहोगे हाँ, तो जीरो हटा भी सकते हैं। क्या? जीरो हटा भी सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी 6,250 रुपए की राशि पर, कह रहा है किसी 6,250 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? कहोगे मूलधन दिया है। कितना मूलधन दिया है? कहोगे 6,250 रुपए मूलधन दिया है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमें रेट कितना दिया है? कहोगे रेट हमें दिया है 10%। रेट हमें कितना दिया है? कहोगे 10% दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए अगर रेट हमें 10% दिया है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? कहोगे देखिए आपने कल एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कहोगे 3a स्क्वायर ए का क्यूब बताया था। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अगर रेट एक ही दिया हो तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था। कहोगे हाँ याद है। मैंने पूछा निकालना आता है? कहोगे हाँ आपने सिखाया था, हमें आता है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर रेट हमें 10% दिया है तो 3 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहोगे हमने इसके माध्यम से निकाला तो 3 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज होगा 33.1% होगा। 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा? कहोगे 33.1% होगा। मैंने कहा ठीक है। आखिर दोस्तों 33.1% किसका होगा? कहोगे मूलधन का। मूलधन का 33.1% होगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा ठीक है। तो मूलधन का दोस्तों मैंने मूलधन कितना है? कहोगे 6,250 है। मैंने मूलधन का 33.1% निकाल दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों, डबल जीरो तो पहले ही रहे हैं। कहोगे हाँ ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो और मिल गया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। कहोगे हाँ। 25 से अगर मैं काटता हूं तो ये यहाँ पर कहोगे 25 आएगा। यहाँ पर अगर डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 4 आएगा। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर उसके बाद 4 से डिवाइड करता हूं तो आएगा हमारा 2068.75। मतलब 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितने रुपए होगा? कहोगे 2068.75 रुपए होगा। क्या? 2068 रुपए 75 पैसे होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर, क्या 25,000 रुपए की राशि पर, ठीक है, कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कह रहा है 25,000 रुपए की राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? कहोगे मूलधन दिया है। कितना दिया है मूलधन? कहोगे 25,000 रुपए दिया है। ठीक है, और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे रेट दिया है। कितना दिया है रेट? कहोगे 5% दिया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए 3 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए अगर रेट हमें 5% दिया है तो 3 साल में कुल कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए आपने कल फॉर्मूला बताया था 3a स्क्वायर ए का क्यूब बताया था। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसके माध्यम से देखा जाए तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 15.7625% होगा। याद है आपको? कहोगे हाँ, हमें निकालना भी आता है और याद भी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों हमें रेट 5% दिया है तो 3 सालों में हमें कुल मिलाकर 15.7625% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, किसका मिलेगा? कहोगे मूलधन का। मूलधन का 15.7625% हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर मूलधन का 15.7625% ब्याज मिलेगा तो मैंने मूलधन हमारा 25,000 रुपए है। मूलधन का मैंने दोस्तों 15.7625% निकाल दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा हमारा 3940.625 आएगा।
मतलब हमें कुल मिलाकर 3 साल में 3,940.625 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्या? 3,940.625 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 4,000 रुपए है। क्या? मूलधन 4,000 रुपए है और समय जो है 1 वर्ष 6 महीने है। कह रहा है समय जो है 1 वर्ष 6 महीने है। तो बता दीजिए अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। यही कह रहा है। कहोगे हाँ, कह रहा है कि बताइए अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है? कहोगे मूलधन दिया है 4,000 रुपए। मूलधन दिया है 4,000 रुपए। ठीक है। समय कितना दिया है दोस्तों? कहोगे समय दिया है 1 साल 6 महीने दिया है। कोई दिक्कत होगी नहीं। 1 साल 6 महीने दिया है। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, हमसे कह रहा है क्वेश्चन बताइए अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर अर्धवार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहूं तो आप ये बताइए प्रत्येक छमाही में हमें कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए रेट तो दिया गया है हमें 6%। हमें रेट दिया गया है 6% दिया गया है। अगर रेट हमें 6% दिया गया है तो प्रत्येक छमाही में हमें 3% ब्याज मिलेगा। प्रत्येक छमाही में हमें 3% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। और वास्तव में 1 साल 6 महीने में 3 छमाही होंगी। ठीक है। अगर एक छमाही में हमें 3% ब्याज मिलेगा तो दूसरे छमाही में भी हमें 3% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। तीसरे छमाही में भी हमें 3% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। तो 3 छमाही में दोस्तों कुल कितने प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा? कुल कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालता हूं 3a स्क्वायर a की क्यूब वाले फॉर्मूले से निकालता हूं तो आएगा हमारा 9.2727% रहेगा। मतलब हमें 3 छमाही में अर्धवार्षिक के हिसाब से 9.2727% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 1 साल 6 महीने में अर्धवार्षिक के हिसाब से दोस्तों हमें कुल मिलाकर 9.2727% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए इसी प्रकार वार्षिक के हिसाब से कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए पहले वर्ष तो हमें 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है। और अगले 6 महीने में तो हमें 3% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। पहले वर्ष तो हमें 6% ब्याज मिलेगा और अगले 6 महीने में हमें 3% ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो 1 साल 6 महीने में वास्तव में देखा जाए तो 9.18% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 1 साल 6 महीने में अर्धवार्षिक के हिसाब से हमें इतने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है। और 1 साल 6 महीने में वार्षिक के हिसाब से हमें 9.18% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो अर्धवार्षिक में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और वार्षिक के हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो उनका अंतर कितना होगा। तो भैया हम घटा दे रहे हैं 9.2727% में से हमने 9.18% घटा दिया। ठीक है। तो घटाने पर आएगा कितना? कहोगे देखिए 7.2। ठीक है। 0.90। मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा 0.0927% होगा। मैंने कहा हाँ। अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा 0.0927% होगा। ठीक है। अगर दोस्तों अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0.0927% होगा तो मैंने 4,000 का 0.0927% निकाल दिया। प्रतिशत से दोस्तों डबल जीरो कैंसिल हो गया। हाँ। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 7 28 के 8, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 10 के 0, 1 कैरी, 4 ने में 36, 37। ठीक है। पॉइंट कितने अंक का बाद लगेगा? हो गया 1 जीरो है, ये भी जीरो लगा दिया। पॉइंट कितने अंक का बाद लगेगा? हो गया 4 अंक का बाद लगेगा। तो पॉइंट यहां पर लगा दिया। मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा 3.708 रुपए होगा। कितना होगा? 3.708 रुपए होगा।
मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैंने जीरो को इसलिए मिटा दिया है क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित मिश्र धन 1,19,790 रुपए है। कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित मिश्र धन 1,19,790 रुपए है, तो मूलधन बताइए क्या होगा। यही कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेट कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है 10%। ठीक है, अगर दोस्तों हमें रेट दिया है 10%, तो आप ये बताइए 3 साल में हमें कुल कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए जो आपने कल फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो 3 सालों में हमें 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए हमारे पास जो धन रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। कहोगे हाँ, और 3 साल में हमें 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया है। कहोगे हाँ, तो अब हमारा धन हो कितना गया है, कहोगे 133.1% हो गया है। तो ये क्या है, कहोगे मिश्र धन है। हमारे अनुसार दोस्तों मिश्र धन है जो वो 133.1% हो जाएगा 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1,19,790 रुपए हो गया है। हमारे अनुसार 3 साल में चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है दोस्तों 133.1% हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1,19,790 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए पॉइंट हटाऊंगा, कहोगे हाँ, जीरो बढ़ाऊंगा, कहोगे हाँ। तो 1% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, कहोगे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों तो ये 900 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरी, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, कहोगे 900 है। तो दोस्तों आप ये बताइए मूलधन अपने आप में 100% रहा होगा, कहोगे हाँ। अगर 1% की वैल्यू 900 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे डबल जीरो लगा दीजिए। मतलब जो हमारा धन था दोस्तों वो कितने रुपए था, कहोगे 90,000 रुपए था। क्या 90,000 रुपए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है तिमाही आधार पर, क्या तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में हमें मूलधन कितना दिया है, कहोगे 80,000 रुपए दिया है। मूलधन कितना दिया है, कहोगे 80,000 रुपए दिया है। मैंने कहा ठीक है। रेट कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है हमें 40% वार्षिक दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए तिमाही आधार पर एक वर्ष में हमें कुल कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ, यही कह रहा है। तो दोस्तों आप ये बताइए तिमाही आपको कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए एक साल में हमें 40% ब्याज मिल रहा है, तो तिमाही में हमें वास्तव में 10% ब्याज मिलेगा। तिमाही में हमें मतलब 3 महीने में हमें 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए एक साल की बात हुई है, कहोगे हाँ। पहले 3 महीने में हमें 10% ब्याज मिला है, दूसरे 3 महीने में भी 10% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। अगले 3 महीने में भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। और अगले 3 महीने में भी हमें 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले 2 सालों में हमें कुल कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए अगर मैं सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करता हूं तो पहले 2 सालों में हमें वास्तव में 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, क्योंकि मैंने कल सिखाया था आपको निकालना, कहोगे हाँ आपने सिखाया था। पहले 2 सालों में दोस्तों हमें कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कहोगे 21% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अंतिम 2 सालों में हम दोस्तों हमें कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कहोगे अंतिम 2 सालों में देखा जाए तो हमें 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले 2 सालों में दोस्तों हमें 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, अंतिम 2 सालों में हमें 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो पूरे 4 सालों में हमें कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कहोगे देखिए अगर मैं सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके निकालता हूं तो हमें आपने कल यही बताया था कि जो रेट दिया गया उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और उसका अंतिम 2 मैं डिजिट लेता हूं तो 41 लिखूंगा।
उसके बाद पॉइंट लगा दूंगा, 4 कैरी बचा है। ठीक है, अब क्या करने के लिए बताया था कहोगे, आपने इसका दुगुना करने के लिए बताया था। 21 दूना 42, 42 में मैंने 4 जोड़ दिया तो आ गया 46। क्या 46 आ गया। मतलब हमें 4 तिमाही में मतलब एक साल में तिमाही आधार पर हमें 46.41% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्या तिमाही आधार पर एक साल में हमें 46.41% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो किसका मिलेगा कहोगे, मूलधन का 46.41% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है कहोगे, 80,000 है। मैंने इसका 46.41% निकाल दिया। तो प्रतिशत से 00 कैंसिल कहोगे, हाँ। पॉइंट से 00 कैंसिल कहोगे, हाँ। पॉइंट से 00 कैंसिल। मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या, 8 × 8, 8 चौक 32 के 2, 3 कैरी, 8 × 48, 48 3 51 के 1, 5 कैरी, 8 चौक 32, 32 5 37। मतलब जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, कितना होगा कहोगे, 37,128 रुपए होगा। क्या 37,128 रुपए होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप ये बताइए, 3 साल में साधारण ब्याज 15% ब्याज बढ़ जा रहा है, तो ये 15% क्या है कहोगे, या साधारण ब्याज है। क्या साधारण ब्याज है। मैंने कहा ठीक है, अगर 3 साल में 15% बढ़ रहा है तो एक साल में कितना प्रतिशत बढ़ रहा होगा कहोगे, 5%। मतलब जो रेट है दोस्तों वो कितना है कहोगे, 5% है। क्या है, 5% है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है उसी दर पर, मतलब जो 5% रेट है उसी दर पर, कह रहा है 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। उसी रेट पर, मतलब 5% जो दर है उसी रेट पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, हमें रेट दिया है 5% दिया है, 5% दिया है। ठीक है, तो 3 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में हमें कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कहोगे। देखिए, आपने जो फॉर्मूला बताया था कल, उसके माध्यम से देखा जाए तो 3 सालों में 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से हमें 15.7625 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 5% के हिसाब से रेट जो दिया है 5%, उसके हिसाब से 3 सालों में हमें 15.7625% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ही बताइए, 15.7625% जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है ये किसका मिलेगा कहोगे, मूलधन का। जो मूलधन है उसका 15.7625% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मूलधन कितना था कहोगे, 15 लाख रुपए था। मैंने कहा ठीक है, तो मूलधन मैंने लिख लिया 15 लाख, और इसका मैंने निकाल दिया 15.7625% निकाल दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। प्रतिशत से 00 कैंसिल, पॉइंट से 000 कैंसिल। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 2,36,000 आएगा। क्या 36,000 आएगा। मतलब जो लाख में हमसे पूछा था कहोगे, हाँ। मतलब हमें 2,36,000 रुपए हमें क्या मिलेगा, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 2,36,000 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने रुपए का होगा। कह रहा है अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें मूलधन कितना दिया है कहोगे, 25,000 रुपए दिया है। मूलधन कितना दिया है कहोगे, 25,000 रुपए दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है। और दोस्तों रेट कितना दिया है कहोगे, रेट दिया है 20%। रेट कितना दिया है कहोगे, 20% दिया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों कहोगे, हमसे अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं अर्धवार्षिक निकालना चाहूं, अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालना चाहूं, तो आप ये बताइए हमें प्रत्येक छमाही में कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा कहोगे। देखिए, एक साल में हमें 20% ब्याज मिल रहा है, तो हमें छमाही में वास्तव में 10% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, एक साल की बात हुई है कहोगे, हाँ। अगर पहले छमाही में हमें 10% ब्याज मिल रहा है तो दूसरी छमाही में भी हमें 10% ब्याज मिलेगा कहोगे, हाँ।
तो दोस्तों आप ये बताइए 2 छमाही में हमें कुल कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? हो गया 21% हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मतलब एक साल में अर्धवार्षिक के हिसाब से हमें 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ये भी बताइए वार्षिक के हिसाब से एक साल में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए रेट तो दिया है 20%, तो एक साल में वार्षिक के हिसाब से हमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों अर्धवार्षिक के हिसाब से एक साल में हमें 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, वार्षिक के हिसाब से एक साल में हमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो आप ये बताइए अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने प्रतिशत होगा? कहोगे 1% होगा। तो दोस्तों मैंने 25,000 का 1% निकाल दिया, प्रतिशत से 00 कैंसिल, मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा कितने रुपए होगा? कहोगे 250 रुपए होगा। क्या 250 रुपए होगा? यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 12,500 रुपए पर, कह रहा है 12,500 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का अंतर होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन कितना दिया है? कहोगे 12,500 रुपए दिया है। क्या 12,500 रुपए दिया है। ठीक है, हमें मूलधन कितना दिया है? कहोगे 12,500 रुपए दिया है। ठीक है, रेट कितना दिया है दोस्तों? कहोगे रेट दिया है हमें 8% दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए अगर मैं अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालना चाहूं कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो आप ये बताइए छमाही में हमें कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए एक साल में हमें 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो छमाही के हिसाब से देखा जाए तो एक छमाही में हमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक साल की बात हुई है? कहोगे हाँ एक साल की बात हुई है। अगर दोस्तों पहले छमाही में हमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, दूसरी छमाही में भी हमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो पूरे दो छमाही में हमें कुल कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए सक्सेसिव अगर मेथड का प्रयोग करता हूं, सक्सेसिव मेथड का अगर मैं प्रयोग करता हूं तो 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। दो छमाही में हमें 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए हमने अर्धवार्षिक के हिसाब से पता कर लिया कि भैया 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। वार्षिक के हिसाब से एक साल में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? कहोगे देखिए रेट दिया था 8%, तो एक साल में हमें वार्षिक के हिसाब से 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, हमें अर्धवार्षिक के हिसाब से एक साल में 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और वार्षिक के हिसाब से 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है कितने प्रतिशत है? कहोगे 0.16% है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने मूलधन जो हमारा 12,500 रुपए था इसका मैंने 0.16% निकाल दिया। पॉइंट से दोस्तों 00 कैंसिल। कहोगे हाँ, अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई 125 में करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे अगर आप 16 की मल्टीप्लाई 25 में आप 125 में करते हो तो 16 पचे 80 के 0 8 कैरी, 16 दूनी 32 32 8 40 की 0 4 कैरी, 16 4 20। मैंने कहा ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। तो मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा दोस्तों कितने रुपए होगा? कहोगे 20 रुपए होगा। क्या 20 रुपए होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।